गुड मॉर्निंग। तो आप लोग स्वस्थ होंगे अपने घर में, आशा करता हूं मैं। और भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से बचिए और घर में निरंतर पढ़ाई करिए। अभी आपकी बोर्ड परीक्षा से कोई भी अभी डेट सामने नहीं आई है, तो आप लोग इधर उधर की अफवाहों से दूर रहें। यूट्यूब में ही देखते हैं तो बहुत सारे रद्द रद्द का ऑप्शन बोलते हैं। वास्तव में आपकी परीक्षा अभी रद्द नहीं है, विचार किया जा रहा है। अब वो विचार आपको जल्दी सूचना आपको मिलेगी। तो अभी तक मैंने जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन कराया था, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग निरंतर हमसे बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जहाँ भी आपको समस्या लगता हो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आप हमसे जुड़े रहें और हम आगे अच्छे से अच्छे सवालों को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं आगे के सवालों में। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको या उसका प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप देखते हैं कौन नंबर बड़ा कौन नंबर छोटा, दो नंबरों में से, और तब तक विभाजन प्रक्रिया करते हैं कि जब तक आपका शेषफल शून्य ना हो जाए। जैसे आपका शेषफल शून्य हो जाता है तो प्राप्त भाजक वह संख्या का HCF कहलाता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो यहाँ पर आपको देखना है 135 और 225 है आपका। इसमें आपको पहले देखना है कि सबसे ग्रेटर कौन है, बड़ा नंबर कौन है। तो आपका 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप फर्स्ट। आपको कई चरणों में करना पड़ जाएगा या शायद एक ही चरण में आपका HCF मिल जाए, वो आपकी क्वेश्चन के बाद निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या है 225 क्या है, मैंने आपको बताया ना, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ आपको क्या करना है 135 में 225 का भाग दे देना है, एक ही बार जाएगा। तो 0 आ गया, 12 में 3 गए 9 आया और ये आपका 90 आया। ठीक है, तो आपने क्या किया 225 आपका ये क्या है भाज्य है, भाजक 135 गुने एक बार किए, शेषफल कितना आया 90 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेषफल डज नॉट इक्वल 0, यहाँ पर लिख सकते हैं कि R डज नॉट इक्वल 0। तो क्या करेंगे अब आप देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा आपका 90 की 135। तो आप देख रहे हैं कि 135 ग्रेटर है, 90 आपका छोटा है। तो स्टेप सेकंड अब आते हैं, स्टेप सेकंड आ गए हम। स्टेप सेकंड में हम देखेंगे अब हमारा 135 है, अब फिर हम भाग करेंगे किसमें 90 से। तो आपका एक ही बार जाएगा 5, 13 में 9 गए 4, शेषफल 45 आया। कितना 90 गुना 1 किया, शेषफल कितना आया 45। अभी भी आपका R डज नॉट इक्वल 0 है, शेषफल 0 नहीं है। तो यहाँ पर अब 90 और 45 आप देखिए दो नंबर मिले, 90 आपका ग्रेटर है, 45 आपका छोटा है। स्टेप थर्ड देखेंगे बच्चों हम। अब देखिए ये 90 आपका भाज्य हो जाएगा, 45 में यदि 90 का भाग देंगे तो आप जानते हैं 45 गुना 90, ये आपका 0 आ गया। तो 45 गुने 2 प्लस 0, तो आपने देखा कि शेषफल 0 आ गया। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः HCF और 225 और 135 कितना आया 45 आया। देखिए ये विभाजन प्रक्रिया है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको 1-2 स्टेप में हो सकता है या 3 स्टेप हो सकता है, कई स्टेप हो सकता है, तब तक आपको करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो देखिए पहले हमने किया 135 था, एक बार किया तो आपका शेषफल 90 बचा। फिर आपका ये जो भाजक और शेषफल जो बचता है उनको ध्यान देंगे। इसमें बड़ा कौन है 135, ये भाज्य हो गया। अब ये भाजक हो जाएगा, शेषफल कितना है 45, अभी भी 0 नहीं हुआ। अब आपका क्या 90 और 45 में 90 दो बार
और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया 0। तो जिस भाजक द्वारा आपका शेषफल 0 होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो ये आपका एल्गोरिथम द्वारा है। अगर आपको एल्गोरिथम द्वारा कहता है तो आपको एल्गोरिथम द्वारा करना है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड द्वारा HCF कहते हैं तो आपको दूसरे मेथड से करना है। तो आपको यदि ऐसा बोले तो आपको ऐसे पूरे स्टेप बाय करना है, तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन था, मैं इसको साफ करता हूँ, दूसरे को समझने का प्रयास करिए। 196 और 38,220, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 38,220 आपका 196 से ग्रेटर है। हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब अच्छा एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कई चरणों का प्रयोग करना। तो स्टार्टिंग में तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चलना, पर उसी स्टेप को कई बार जब प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है एल्गोरिथम, ठीक है, वो कहलाता है आपका एल्गोरिथम। तो स्टेप फर्स्ट आता हूँ, तो देखिए ये आपका भाज्य हो जाएगा 196 से यदि भाग देता हूँ मैं 38,220 का, तो भाग देने पर आपका 196 और 38,220, तो एक ही बार जाएगा आपका, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा 196, और 12 में 6 गए, 6 आए, कितना आया इधर 17 में 9 गया 8 आ जाएगा, 2 में 1 गए 1 आ जाएगा, उतारा लिया 2। अब कितने बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, देखते हैं, और चलिए 9 बार देखता हूँ, और 9 छक्का 54, और हासिल लाइन 9 5, 81 5 86, और 9 एकम 9 86 हो गया, 9 छक्का 54 और 86, हासिल 8 17 हुआ, ठीक है। 12 में 4 गए 8 आया, ये आपका 0, ये कितना हो जाएगा 15 में 6 गए 9 आया, और ठीक है ये आ गया 196 आपका 5 बार, 5 बार चला जाएगा। तो 5 छक्का 30 और 15 45, 45 3 48, और ये आपका 980। कितने बार आपका गया, शेषफल 0 हो गया, पहली बार में ही आपका शेषफल 0 हो गया। और तो आप देख रहे हैं पहले स्टेप में ही आपका शेषफल 0 हो गया, अतः आपका HCF क्या होगा, तो HCF 38,220 और 196। तो देखिए आपका 196 से पूर्णतः विभाजित हो गया, शेषफल 0 हो गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो ये तो आपका था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस तरह हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, कई स्टेप करना पड़ेगा, या तो एक ही स्टेप में हो सकता है, जैसे आपने देखा। तो आपके बुक में ऐसे सवाल दिए गए, आप उनको करिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। 91 18 25 26 69, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा। अब मैं आगे आपसे चर्चा, जो संख्या स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होते हैं उनको भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। निम्नलिखित अभाज्य निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुरुआत में देख के सोचते हैं कि ये सब तो आता जरूर है, पर मैं शुरुआत से शून्य से शिखर की ओर आपको ले जाऊंगा। शुरुआत भले सरल सवालों से हो, गणित का सिद्धांती है, सरल से कठिन की ओर, तो हम उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे आपके सवाल आसानी से
हल हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपका 140 है, 156 है और 3825 है। इनको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हल करना है। तो पहला सवाल क्या है, 140 का आगे आप गुणनखंड कीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती, 2, 3, 5, 7। ये संख्या किससे विभाजित, 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर अभी भी 2 से कट जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। क्या आया, 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। या आप ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या जितने बार रिपीट हो उसकी घात लगा देंगे। और इन गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया है थ्योरी में, ठीक है। 156 देखते हैं। वन 56 2 से काटे हम, 2 सत्ते 14, 1 बजे 2 अट्ठे 16, 2 3 6 39 आ गया। ये तो ये क्या है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 2, 3, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 38,200, 38, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि आप घातांक के रूप में प्रदर्शित करना समझ। 5 है जिनके लास्ट में 5 से विभाजित होंगे। 5 सत्ते 35, 3 हुआ, 5 छक्का 30 और 25, 35, 3 बचा 30, हाँ ठीक है। फिर 5 करेंगे और 5 एकम 5, 25, 5 3 15, ठीक है। 3 से करेंगे 15, 3 एकम 3, 17 3 51, ठीक है। ये आपका आया 3825। तो 3825 का गुणनखंड कितना आया, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 और गुना 17। ये आपका आया। इसको आप गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 17। जरूरी नहीं आप 3 को आगे पीछे लिख सकते हैं। गुणनफल का क्रम कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या ये 3 से विभाजित करेंगे, आवश्यक नहीं है। पर आपको अभाज्य गुणनफल करना है। अभाज्य 10 से नहीं डिवाइड कर देना, 15 से नहीं करना है। जैसे 2, 3, 5, 7 इन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं 120 और 100। तो इनका आगे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या आया, 2 आपका 3 बार आया और 3 5, ठीक है। कैसे है रिश्ता, देखिए HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, ये HCF होता है। LCM क्या होता है, प्राप्त गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ की बात नहीं करता LCM, जो मिल जाए सब ले लो, पर अधिकतम घात देखेंगे। मतलब वो जो गुणनखंड मिल रहा है उनकी अधिकतम घात, जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लेते हैं। कब, LCM में। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, 2 की न्यूनतम घात कितनी है यहाँ पर, इसकी 2 और इसकी 3, तो 2 घात 2 लेंगे। यहाँ 5 घात 1 है, 5 घात 2 है, इन दोनों की न्यूनतम घात क्या है, 8। कितना आ गया, 2
2 यानी 4, 4 गुने 5 यानी HCF आ गया 20, HCF आ गया 20। एलसीएम की बात करता हूं, HCF मिल गया आपको 20। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो यहां पर देखना है इन गुणनखंडों की अधिकतम घात, तो 2 है, अधिकतम घात क्या है 3, 5 है, अधिकतम घात क्या है 2 और 3 भी ले लीजिए। ये एलसीएम का रूल है, जो मिल जाए वो भी ले लो, जो ना मिले उसको भी ले लो, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ये 25 और ये 3, ठीक है। 75, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, 8 5 40, 8 7 56 60। तो एलसीएम कितना आ गया 600। एलसीएम कितना आया 600। एक रूल होता है चेक करने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुने एलसीएम। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुने एलसीएम, तो ये 2 संख्याओं के लिए है, 3 संख्याओं के लिए नहीं है। तो यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आपका दोनों पक्ष बराबर होगा, 120 गुने पहली संख्या 120, दूसरा आपका 100। HCF कितना है 20 और एलसीएम 600, तो 12 गुने 3 0 हो जाएगा, 2 6 12, ये आपका दोनों पक्ष क्या है आपका बराबर हो गया। तो इस प्रकार आपके आंसर की जांच भी होगी, कब होगी जब 2 संख्याओं हो, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप समझे कैसे जाना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड कैसे गुणनखंड करेंगे, HCF जो होता है उन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घात, कम से कम जो घात हो वो, जो उभयनिष्ठ जो कॉमन हो, जो आपके कॉमन होगा वही आपका HCF कहलाता है। LCM क्या होता है, आपके गुणनखंडों के अधिकतम घात। मैं कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी गुणनखंड हो उनकी अधिकतम घात, जो भी गुणनखंड हो उनकी अधिकतम घात 3 में एक ही है। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया LCM आ गया। बाकी मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे चर्चा कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड तो आपको पता ही है, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3, 15 में आप जानते हैं 3 और 21, 3 गुणे 7, ठीक। अगर इनमें गुणनखंड कुछ भी कॉमन ना होता तो HCF आपका 1 होता, 0 ना होता। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF आपका 1 होता। देखिए यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, तीनों में आपको 2 है, नहीं मिल रहा है आपसे। 12 15 21 तीनों के गुणनखंडों में 3 है और न्यूनतम घात क्या है सभी की 1, तो HCF कितना आ गया 3। LCM क्या होगा अधिकतम घात, तो 2 की पावर 2, 3 क्या है इसकी अधिकतम घात एक ही है, 5 गुने 7 कितना हुआ 2 की पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 60 यानी 420। क्या आया इसमें आपका आया 420 आया। LCM आपका 420, तो ये समझ में आया। थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं कि आपका प्रत्येक सरल से सरल क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। कठिन तो आता है तो आप कर ही लेंगे, सरल आएगा तो और बढ़िया। आपके लिए तो बढ़िया है कि आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अब मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहा करें और आज का वीडियो आज ही देखा करें।
इकट्ठा मत करें, इकट्ठा कर लेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 17, 13, 29 मैंने उस दिन बोला था कि 1 से 100 तक या 1 से 50 तक आपको अभाज्य संख्याएं पता करना, तो आप जानते होंगे, किए होंगे तो 17, 13, 29 ये है क्या, तीनों अभाज्य संख्या हैं। यदि इनका गुणनखंड करोगे तो 17 एकम 17 ही आएगा, 13 एकम 13 ही आएगा, और 29 तीन का एचसीएफ क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एचसीएफ क्या हुआ, 1, 0 नहीं होगा, एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, जो मिल जाए सभी से ले लेंगे। तो 17, 13, 29 ये आपका आ जाएगा एलसीएम। इनका आप गुना करें कितना आ जाएगा, गुना आएगा 11,339, 11,339 ये आपका आया एचसीएफ, एलसीएम। तो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम सीखा। अब मैं आपसे और प्रश्नों का चर्चा कर रहा हूं। इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 13/31/25, दूसरा आपका 17/8, तीसरा आपका 64/18 और 16/20, 16 चलिए 20 गुने कितना कर दो, 42। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हर का गुणनखंड 2 की घात m और n के रूप में हो। हर में क्या होना चाहिए, 2 की घात m और 5 की घात n, यानी 2 और 5 के रूप में हो तो आपका क्या होगा, शांत होगा। नहीं आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये आप नियम जानते हैं। पहला नंबर देखता हूं मैं कि ये दोनों सहअभाज्य है कि नहीं। ये 13 आपका भाज्य है, इसमें 31/25 यदि आप गुणनखंड करें कितना आएगा, 5 में 5 30 कितना आ जाएगा, और 1 बच गया, ये 625, फिर 125, फिर आपका कितना है 25, और ये आपका 5 और ये 1, कितने 5 आए आपके, और आपका आ गया 5 घाते 5। तो आप देख रहे होंगे कि हर की घात क्या है, 5 के रूप में है ना, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत। यदि हर में आपका क्या हो, 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो तो आपका शांत होगा। दूसरा नंबर क्या है, 17/8, 17/8, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए हर की जो गुणनखंड है वो किस रूप में है, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, अर्थात ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसको देखते हैं 64/18। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी ये अभी सहअभाज्य नहीं है। 2 से आप इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 32, और ये 9 कितना आ गया, 32/9। यदि 9 का आप गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या आएगा, 3 की पावर 2। अब बताइए क्या ये शांत है, क्योंकि जो हर का गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो शांत है। यहाँ पर क्या है, 3 है। इस प्रकार आपको पता चल गया कि ये क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। 20/42 आप स्वयं करिए कि ये शांत है कि अशांत। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन की और चर्चा कर ले रहा हूँ आपसे कि दशमलव के अंक मतलब बिना भाग के आपको दशमलव लाना है। पिछले साल आपको क्वेश्चन आया था, पहली वीडियो मैंने चर्चा किया था कि दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। पहली वीडियो में आप देखिएगा और समझिएगा। कुछ क्वेश्चनों की और चर्चा किए ले रहा हूँ जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। अगली वीडियो में मैं अपरिमेय संख्याओं का प्रूफिल करना बताऊंगा, कैसे सिद्ध करेंगे कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। इससे आपका 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन सदैव पूछा जाता है। ठीक है, हो गया। तो चलिए आपने यहाँ तक जाना, आगे आप मिलेंगे और दशमलव वाला आप पहले वीडियो में देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार हम दशमलव में करेंगे। हर की घात 2 और 5 को बराबर कर देते हैं, गुणा करके आपको दशमलव मान मिल जाएगा। तो धन्यवाद।